वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 37 से रिलेटेड जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की इंटरप्रिटेशन है IFRIC 1 विच इज़ अबाउट चेंजेस इन डीकमीशनिंग एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़, तो उससे रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से। और इस क्वेश्चन का टाइटल है ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2020 ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट विच विल बी required to be dismantled at the end of its 10 years useful life. GIL paid rupees 2000 million for the plant on 1st January 2020. It was estimated that cost of dismantling would amount to rupees 200 million. Applicable discount rate was 10% per annum when initial estimate of dismantling cost was made. तो इनिशियली तो हम इसी एस्टिमेट को यूज करेंगे। उसके बाद डाटा है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वाज असेस्ड एट रुपीज 1845 मिलियन इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी शामिल है, हमें खुद से शामिल करने की जरूरत नहीं है। फिर है कि एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट वर रिव्यूड एज एट 31 दिसंबर 2021 एंड वर रिवाइज टू 150 मिलियन। यानी हमारा कैश फ्लो और डिस्काउंट फैक्टर रेट जो है वो दोनों का एस्टिमेट चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज हुआ है 31 दिसंबर 2021 को। GIL has a policies to subsequently measure plant using the revaluation model and depreciation is provided on straight line basis. रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of GIL for the year ended 31st December 2021 in accordance with IFRS. अब हमें बेसिकली तो जर्नल एंट्रीज चाहिए और वो 2021 के लिए चाहिए, लेकिन हमें स्टार्ट से लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर में रिवैल्यूएशन के अंदर कितना गेन या लॉस आया है पहले उसको कैलकुलेट करना है, फिर पता चलेगा कि उसका रिवर्सल होता है या नहीं होता। तो इसलिए हम जो वर्किंग स्टार्ट करेंगे वो तो 1 जनवरी 2020 से करेंगे। और उस वर्किंग में हम मेन इस बात का ख्याल रखेंगे कि दो मॉडल्स हैं, दोनों की वर्किंग डिफरेंट स्टाइल में होती है क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है। रिवैल्यूएशन मॉडल को हमने फॉलो करना है यहाँ पर और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करनी है। तो इन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक पहले फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज के लिए और फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग का भी। तो सिंपली जर्नल एंट्रीज का नॉर्मल फॉर्मेट बनाएंगे और वर्किंग की तरफ चलते हैं ताकि हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकें। तो वर्किंग और कैलकुलेशन जो है उसमें हम टिपिकल फॉर्मेट हम आपने पहले भी बाकी वीडियोस में नोटिस किया होगा, वो हम इसी स्टाइल में बनाते हैं जब रिवैल्यूएशन सरप्लस इन्वॉल्व हो या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो। तो बेसिकली उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रोविजन ये दो मेन आइटम है हमारे। रिवैल्यूएशन का कितना इफेक्ट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा और कितना इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और प्रॉफिट और लॉस में अदर आइटम जैसे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस अलग और बाकी चीज़ों का अलग, और बाकी जो हमें वर्किंग्स करनी पड़ती हैं उनको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन में जो फर्स्ट डेट गिवन है वो गिवन है 1 जनवरी 2020 और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसको इवेल्युएट करते हैं। हमारी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट का एस्टिमेट है 200 मिलियन, डिस्काउंट रेट है 10% और प्लांट के ऊपर हमारे लगे हैं 2000 मिलियन। तो प्लांट को 2000 मिलियन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्रोविजन को अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन करते हैं। तो प्लांट को रिकॉर्ड होना चाहिए 2000 मिलियन प्लस 200 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, 10 ईयर्स की लाइफ है क्वेश्चन में जो बताई हुई है और 10% का ही रेट है। सो हमारे पास प्लांट की वैल्यू आ जाएगी 2077.11। इसमें क्योंकि 2000 प्लांट के हैं, प्रोविजन की जो अमाउंट बनेगी वो अगर हम सिर्फ ये पोर्शन कैलकुलेट करें 200 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ओवर 10 ईयर्स 10% रेट की बेसिस पर, तो वो हमारे पास आ जाती है 77.11।
अब हमें नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है। हमें जहन में रखना है कि जो रिवैल्यूएशन हुई है वो ईयर एंड पर हुई है, फर्स्ट ईयर एंड पर। लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन प्लांट की वैल्यू को ओवर 10 ईयर्स लाइफ, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 207.71। फिर हमें इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन का बैलेंस है 77.11, 10% का रेट दिया हुआ है। तो इस पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7.71। तो अब वैसे अगर आप जनरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में, और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में, ऑल्दो कि ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास 31 दिसंबर 2020 को हमारे एसेट की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन बन जाती है 1869.40 और प्रोविजन में इंटरेस्ट ऐड होकर फिगर बन जाती है 84.82। लेकिन ये अमाउंट है रिवैल्यूएशन से पहले। हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कंसीडर करना है और उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी जो कि रिवैल्यूएशन के बाद की होगी। तो क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन का डाटा दिया हुआ है उसको अगर हम देखें तो उसको हिसाब से हमें गेन या लॉस का पता चलेगा। तो एसेट रिवैल्यू हुआ है 1845 मिलियन पर, ये अमाउंट हम नोट कर लेंगे। और एसेट क्योंकि पहले ज़्यादा का शो हो रहा था, अब उसकी फेयर वैल्यू कम है इंक्लूडिंग प्रोविजन, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा दैट वुड बी ऑफ 24.4 मिलियन। ये अमाउंट हमें क्योंकि लॉस राइज हुआ है फर्स्ट टाइम, तो रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस को हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर हमारी फिगर आ जाएगी। और अब इस लॉस को हम इसलिए नोट करके आगे चलते जाएंगे क्योंकि इसकी बेस पर आगे ये देखना है कि लॉस किस हद तक रिवर्स हो सकता है। तो 2020 तक की हमने अकाउंटिंग की, आल्दो कि हमें जर्नल एंट्रीज 2020 की नहीं करनी। अब 2021 में देखते हैं कि क्या हुआ। 2021 में हमारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टीमेट चेंज हुआ है, लेकिन एस्टीमेट ईयर एंड पर चेंज हुआ है तो पहले हमें जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वगैरह का वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1845 डिवाइड बाय 9 ईयर्स, तो ये आ जाएगी 205 की डेप्रिसिएशन, जिसे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाना चाहिए। इसके बाद एक अच्छी बात होगी कि अगर हम डेप्रिसिएशन के साथ ही डेप्रिसिएशन के डिक्रीज का इफेक्ट भी कैलकुलेट करते जाएं, आल्दो के इस डेप्रिसिएशन की डिक्रीज की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लेकिन बाद में लॉस या गेन निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्योंकि लॉस 24.40 का था, इसको भी सेम वे में जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है या जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी ओवर 9 ईयर्स। तो ओवर 9 ईयर्स ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 2.71, यानी इतने से कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई तो जो लॉस का इफेक्ट है वो इतने से कम हो गया ड्यू टू लेस डेप्रिसिएशन। अब हमारी जो प्रोविजन है वो 84.82 की है। इस पर 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एस्टीमेट जो चेंज हुआ है वो ईयर एंड पर हुआ है। तो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा दैट वुड बी 8.48। तो एस्टीमेट के चेंज होने से पहले हमारे पास क्या फिगर्स हैं वो हमें नोटिस करनी है। तो 31 दिसंबर 2021 को आफ्टर डेप्रिसिएशन हमारा एसेट शो हो रहा होगा 1640 पे, प्रोविजन बढ़कर 93.3 हो जाएगी और प्रॉफिट लॉस का जो इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस में था वो 2.7 से कम डेप्रिसिएशन की वजह से अब रह जाएगा 21.69। तो जब ये पोजीशन आ जाती है तो अब हमें डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जो एस्टीमेट के चेंज का इम्पैक्ट लेना है। तो अब डाटा ये है कि 150 मिलियन 12% पर एनम रेट भी चेंज हो गया और जो है उसमें साथ के साथ क्या चेंज हो गया कि कैश फ्लो भी चेंज हो गया। पहले हमने 10 ईयर्स को बेस बनाया था, अब 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स गुजर चुके हैं तो 8 ईयर्स की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो 150 12% 8 ईयर्स, तो 150 की 12% के हिसाब से ओवर 8 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 60.58। इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल जो प्रोविजन है पहले ज़्यादा थी अब कम हो रही है, तो एस्टीमेट के चेंज होने से हमारे जो प्रोविजन है वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो प्रोविजन डिक्रीज हो रही है 32.72 से। अब ये इम्पैक्ट हमारा प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस में जो अब हम लॉस रिवर्स कर सकते हैं वो है 21.69, जिसके बाद हमारा प्रॉफिट और लॉस में जो लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा प्रोविजन का डिक्रीज़ है वो तो 32.72 से हुआ है, तो लॉस के अगेंस्ट तो ये सारा एडजस्ट नहीं हो सकता, तो बाकी अमाउंट हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लेकर जानी पड़ेगी, जो कि वहाँ से रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर शो होगी। सो बेसिकली दिस इज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस कॉलम। तो इसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारी कैलकुलेशन जब कंप्लीट हो गई तो अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब हमने 2021 की करनी है, तो हमारी पहली एंट्री तो सिंपली डेप्रिसिएशन की होगी कि वो 205 की हमें रिकॉर्ड करनी है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री हमें इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करनी है, जो कि 8.48 का हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इसकी वजह से हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं कि प्रोविजन का डिक्रीज। तो प्रोविजन का डिक्रीज, प्रोविजन कम होने से डेबिट होगी और इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट और लॉस में और ओसीआई में वो हम इस वर्किंग के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि प्रॉफिट और लॉस में कितनी फिगर जानी चाहिए क्रेडिट पे 21.69 और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जानी चाहिए 11.03। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कम हुई है 32.72 से, प्रॉफिट और लॉस में इफेक्ट हमारा जाएगा 21.69 से और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इम्पैक्ट जाएगा 11.03 से। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे आईकैप का सजेस्टेड आंसर, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन डिक्रीज की एडजस्टमेंट नहीं की और फिर उनकी जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर है वो 24.40 है और जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर फिगर है वो 9 पॉइंट समथिंग आ जाती है, जो कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसको हमने इस तरीके से भी वेरीफाई किया है कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज का इम्पैक्ट वैसे भी लेना होता है। आप स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन देखेंगे कि हुआ हुआ है और डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर भी हुआ हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमने इसको प्रूव करने के लिए की है कि कॉस्ट मॉडल पर अगर एसेट को रिकॉर्ड करते तो कॉस्ट मॉडल की सारी वर्किंग ये पीडीएफ सोल्यूशन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यू बनती है एसेट की 1628.97 और रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है 1640। और इस 1640 को अगर कॉस्ट मॉडल वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस 11.03 आता है और इतनी ही अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड होनी चाहिए जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो वी बिलीव दैट आवर सोल्यूशन इज करेक्ट और सजेस्टेड आंसर में एक चीज़ मिस हो गई है कि 2.75 की जो डेप्रिसिएशन के डिक्रीज होने का इम्पैक्ट था वो वहाँ पर नहीं लिया गया। तो इसको आपने इसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पर हमने आपके साथ सोल्यूशन शेयर किया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।